प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के 830 IR चित्रकला 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर कक्षा 10 का, जो कि आप सभी लोगों ने अभी देकर आया है। इसको पूरा ध्यान से देखिए। और 2024 के साथ ही साथ यदि 2025 के भी जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चे होंगे उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 830 सेट एडिशन देखिए IR ये कोड है 830 IR चित्रकला का महत्वपूर्ण पेपर चल रहा है हम लोग करने स्टार्ट, चाहे वो आलेखन हो चाहे वो प्राविधिक कला हो, तो दोनों ही सेशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है डिस्टेंस। और निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही लाभान्वित करेगा और आप सभी लोग अपने जो है आंसर को मिला लीजिए। लाल और हरा रंग क्या है? देखिए डिस्टेंस, लाल और हरा रंग के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए विरोधी रंग। देखिए लाल का जो विरोधी रंग होता है हरा है, हरा का विरोधी रंग कौन है? लाल है। तो यहाँ पहले का बी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करिएगा डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे फटाक से और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। देखिए डिस्टेंस क्या है? ओष्टवाल किससे संबंधित है? देखिए ओष्टवाल जो होता है डिस्टेंस वो रंगों से संबंधित है। किससे? रंगों से संबंधित है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग जो होते हैं डिस्टेंस देखिए वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तीनों का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, तुरंत बताइए। तटस्थ रंग हैं, देखिए डिस्टेंस बताइए तटस्थ रंग कौन है? तटस्थ रंग देखिए कौन कौन से? इसमें देखिए पीला, नीला लाल, सफ़ेद काला, पीला हरा, नारंगी बैगनी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो सफ़ेद और काला देखिए डिस्टेंस मुख्य रूप से जो होता है ये क्या हो जाएगा आपका? तटस्थ रंगों में हो जाएगा। लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा डिस्टेंस? तो ये नारंगी रंग बनता है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं? तो देखिए नंबर 1 यानी 1 नंबर की जो पेंसिल होती है उसका प्रयोग किया जाता है ब्रश का, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले डिस्टेंस आगे तो बढ़ते रहिएगा और इसे अपने क्लासमेट पर भी ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते चलिएगा। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन जो होती है गहरी डार्क होती है? तो देखिए 2B से खींची गई जो रेखा होती है वो गहरी क्या होती है? डार्क होती है। द्वितीयक रंग कौन सा है? देखिए डिस्टेंस द्वितीयक रंग की बात कर रहा है तो यहाँ नारंगी रंग जो होता है डिस्टेंस वो क्या होता है? द्वितीयक रंग होता है, ठीक है ना। कौन सा रंग गर्म है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सीधा उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लाल। लाल रंग जो होता है वो गर्म होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे। पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? देखिए डिस्टेंस पीले में अगर नीला रंग मिलाया जाता है तो हरा रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? हरा। पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं डिस्टेंस? 4, 6, 8, 10। बताइए कौन सा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? बहुत कई बार आपको बताया गया है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पेस्टल रंग, ठीक है ना। पेस्टल रंग हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और 11वें का उत्तर जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है डिस्टेंस। कुछ काम आप लोगों को देना भी जरूरी है। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन है? तो देखिए काला जो होता है डिस्टेंस वो सफ़ेद का विरोधी रंग है, ठीक है ना। कला शब्द किस भाषा का है? तो देखिए डिस्टेंस ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा आपका कौन? कला। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो देखिए डिस्टेंस किनारी का आलेखन क्या होता है? किनारी का आलेखन जो होता है वो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं डिस्टेंस? तो देखिए यहाँ पर 7 रंग जो होंगे, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है डिस्टेंस? तो ये देखिए ठंडा ना, शीतल का ये अनुभव होता है। हरा रंग जो होता है वो आंखों पर क्या करता है? शीतलता का आभास देता है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर 18वें प्रश्न की ओर। लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये बैगनी रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग जो होते हैं डिस्टेंस वो कितने होते हैं? 4 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? देखिए इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंगों में देखिए यहाँ पर नीला जो होगा आपका वो प्राथमिक रंगों में लिया जाता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है अब समाप्त होने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए अब आपका स्टार्ट होता है सेकेंड पोर्शन। देखिए आलेखन के बाद ये आपका सबसे महत्वपूर्ण जो सेशन स्टार्ट हो रहा है अब, ये और भी महत्वपूर्ण है प्राविधिक कला का। प्राविधिक कला भी देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो प्राविधिक कला के देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, पूछे गए थे आप लोगों के, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पेपर है, ध्यान से देखिए। संपूर्ण कोण का माप कितना होता है? देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अगर देखें आप ऐसे है, ये देखिए 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया। तो 360 अंश क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा जब घूम जाता है तो वो 360 अंश का कोण बन जाता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो ये तीनों कोणों का कितना होता है? 180 होना चाहिए। समबाहु है तो यानी 60 60 60, तो 60 अंश होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं डिस्टेंस? तो इसको हम लोग सरल कोण बोलते हैं। देखिए ऐसे हो गया, ये आपका हो गया 180 अंश का कोण, तो इसको हम लोग सरल कोण या तो ऋजु कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सरल कोण भी कहते हैं या फिर इसको ऋजु कोण भी कहा जाता है। यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका
इसका 1 कोण 90 अंश है, तो दूसरे कोणों का योग क्या होगा? तो भाई जाहिर सी बात है वो भी 90 होगा। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग हुआ तो हमेशा, चाहे किसी में बताइए, चाहे वृत्त के अंदर बनाइए, चाहे आयत के अंदर, चाहे वर्ग के अंदर, लेकिन हमेशा जो अगर त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का भैया 9 वो तो हमेशा 180 होगा। तो अगर 1 कोण 90 हो गया तो दोनों का योग कितना आएगा? 90 अंश होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे हम लोग और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इसको याद कर लीजिएगा। और बहुत ही ईजी है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर ना, मिली सेंटी डेसीमीटर तो 100 हो जाएगा। समकोण कितने अंश का होता है? देखिए ये जो हो गया आपका समकोण हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 90 अंश होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा आकार जो है त्रिभुजाकार है? देखिए तो ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधक आकृति जो होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल है। इनमें से कौन सा आकार जो है आयताकार? तो देखिए इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण जो हो 90 अंश का हो। तो देखिए ये ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो देखिए ये गोला आकार, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। किस नंबर की पेंसिल से गहरी डार्क लाइन बनेगी? तो यहाँ देखिए 2B वाला जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आलेखन वाले में भी आया था ना। ज्योमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण आकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? देखिए ऐसे होता है वो इस आकार का ना, तो इसको हम लोग गुनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गुनिया बोला जाता है ना। अक्सर जमीनों को नापने उपने के लिए देखिए गुनिया का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग की चारों भुजाओं का नाप क्या होता है? तो चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। देखिए ये ABCD, तो AB BC CD और D जो होगा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है ना, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। 1 डेसीमीटर देखिए यहाँ फिर पैमाना वाला पूछा गया है आप लोगों से। तो पैमाना वाला देखिए ये भी प्रश्न है आप लोगों से पूछा गया है जो। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो मिली सेंटी डेसी हो जाएगा। तो 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर तो 10 हो जाएगा आपका, सीधा सीधा ना। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, सीधा सीधा है आपका। रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, इन दोनों को मिला दिया गया, तो यही हो गया रेखा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाओं, जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर होते हैं। इनको दोनों भुजाएं असमान हो, दोनों भुजाएं समान हो। देखिए पहला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी इसका मतलब कि ये हो गया ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण जो होगा आपका क्या होगा? सब इक्वल होगा, 60-60 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो ये 90 डिग्री का होता है। देखिए वर्ग का मैंने पहले बताया कि चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो होता है 90, तो चारों कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होता है। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कितने अंश का होगा? भाई जाहिर सी बात है 30 अंश का हो जाएगा। अगर 60 है और एक लोग 30 मिला तो दूसरा कितना बचेगा? वो भी तो 30 ही हो जाएगा, तो 30 अंश होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक वृत्त के एक कोण 120 अंश है तो दूसरा क्या होगा? देखिए वृत्त बनाया गया, अब इसमें देखिए लिया गया, ये ऐसे लिया गया, ऐसे ले लिया गया। ठीक है, अब जब ये 120 हो गया आपका, पूरा तो होता है 360, तो कितना बचा ये हो जाएगा 240। तो 240 जो होगा आपका 18वें का ए विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक चांदे में कितने अंश होते हैं? देखिए दोस्तों चांदा जब बनाया जाता है देखिए ऐसे ये पूरा पूरा होता है, इसमें 180 डिग्री ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 अंश होगा करेक्ट हो जाएगा। झंडे को लगाने के लिए देखिए ये डंडा जो होता है कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? तो देखिए डिस्टेंस ये लगाते हैं हम लोग 90 डिग्री ना, हमेशा ये ऐसे देखिए झंडा ये गाड़ा जाता है जब ध्वजारोहण, यहाँ देखिए 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा आपका करेक्ट हो जाएगा 20वें का विकल्प नंबर ए। जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए तो किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के पूछे गए थे और प्रश्नों की श्रृंखला को ध्यान से देख लीजिए। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में देखिए ये था आपका, स्क्रीनशॉट मार के फोटो खींच लीजिए इसका, इसे तैयार करिएगा आप लोग, आगे भी जब आपका पेपर होगा कभी तो 2024-25 में। और ये सभी बातें नहीं बदलती हैं। देखिए जो आपका बहुविकल्पी में थोड़े प्रश्न इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें जो होंगी वो अथवा में देखिए आलेखन कला में देखिए डिस्टेंस ये भी है, स्क्रीनशॉट मार के इसका भी लिख लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, यहाँ पर कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस प्राविधिक कला में दिया गया है रचना करने के लिए, जो रचना बनाना है यहाँ देखिए प्राविधिक कला का है, पूरा का पूरा सिंपल है ये भी। और स्मृति चित्रण का भी देखिए कुछ प्रश्न है यहाँ पर, मैं उसे भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, खंड ग में है ये आपका प्रश्न, तो इसमें अपने खंड के हिसाब से अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को करना था। ठीक है ना, ये जो है आपका, इसको भी स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए अपने पास। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से। और आलेखन का भी देखिए दोस्तों डिस्कशन किया गया आप सभी लोगों के साथ, और साथ ही साथ बहुविकल्पी के साथ साथ देखिए प्राविधिक कला का भी जो है आपके साथ डिस्कस किया गया। इसे अपने क्लासमेट पर ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिएगा और तैयार रहिए डीजे सर चैनल के साथ स्टडी करने के लिए 11th और 12th में, और साथ ही साथ इसे अपने
जो क्लासमेट है उन पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है वो आंसर की को मिला लें। ठीक है दोस्तों, तो इसका फुल डिस्कशन जो होगा वो आपके साथ भी किया जाएगा। ठीक है ना, और जो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा हुआ था उसका उत्तर भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।